हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ यादव है और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने अपने एयरफोर्स सिलेक्शन जर्नी में कौन कौन सी बुक लिस्ट का यूज़ किया था और मैं एक एक बुक के बारे में बताऊंगा। एक्चुअल में मेरा अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स में एज अ अग्निवीर रिक्रूट के प्रोसेस में मैंने सारी स्टेजेस क्लियर कर ली हैं। रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, SRT, GD एंड नाउ माई मेडिकल एग्जामिनेशन हैज़ आल्सो कम्प्लीटेड। आज मैं अपने वीडियो में बताऊंगा कि मैंने अपने रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन किस तरीके से की और इट वाज माई वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट। मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में सब कुछ किया विदाउट टेकिंग एनी कोचिंग। सबसे पहली बात, मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली है। तो मैं आपको जो बुक लिस्ट बताऊंगा, और अभी नवंबर में इंडियन एयरफोर्स ने नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि नवंबर में फिर से फॉर्म आ जाएंगे और जनवरी फर्स्ट ऑफ वीक में आपके रिटन एग्जामिनेशन फिर से शेड्यूल हैं। तो अगर आप मेरी बुक लिस्ट फॉलो करोगे तो अच्छे तरीके से फॉर 2 to 3 टाइम्स यू कैन कवर इट विथ इन 3 months विच यू हैव रिमेन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। मैं शुरुआत करता हूं और मैं ओनली एक्स ग्रुप के बारे में बताऊंगा क्योंकि मैं शुरुआत से ही एक्स ग्रुप का था, तो मैंने सिर्फ एक्स ग्रुप का ही फॉर्म भरता हूं, एक्स ग्रुप का एग्जाम देता हूं। तो अगर आप ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पेपर भी आपका फिजिक्स का होगा अगर इफ़ यू आर गोइंग फॉर एक्स ग्रुप। तो फिजिक्स का मैं बताता हूँ मैंने क्या किया था। एक्चुअल में मैं तो था इंग्लिश मीडियम से, लेकिन मैंने दोनों बुक्स कवर की थी। सबसे पहला कवर किया था मैंने ये अरिहंत की आती है, मैं साइड में फोटो भी लगा दूंगा। ये अरिहंत की आती है फिजिक्स की फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। आपको ये थरली कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के बाद इस बुक में क्या है, आपको आप जब बुक इसको खोलेंगे तो चैप्टर जब आप खोलेंगे तो आपको पहले थ्योरी का इंट्रोडक्शन पूरा दिया रहेगा। थ्योरी के इंट्रोडक्शन के बाद फिर आपको लेवल 1 और लेवल 2 करके क्वेश्चंस दिए रहेंगे जो आपको करने होंगे। तो लेवल 2 को अब मत मिस करिएगा क्योंकि पहले जो इनटेक होते थे एग्जाम वो लेवल 1 से काम चल जाता था, लेकिन अभी जो इस बुक के जो लेवल 2 वाले क्वेश्चन है ना, उनको तो आपको करना ही करना है। वो लेवल 2 के आपको क्वेश्चन करने हैं तब आप सोच सकोगे, क्योंकि इस बार एग्जाम बहुत टफ था एयरफोर्स का। तो आपको ये बुक कंप्लीट करनी है फिजिक्स के लिए फर्स्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या आप दोनों लैंग्वेज से कंफर्टेबल हैं तो यू कैन यूज बोथ बुक्स। ये इल्यूशन की सबसे प्रचलित बुक है, ये भी सेम उसी फॉर्मेट में है। आप चैप्टर खोलेंगे, पहले आपको थ्योरी दे रखी रहेगी और थ्योरी के बाद फिर आपको क्वेश्चन जो दे के रखेंगे वो तो 2 फॉर्म में दे के रखेंगे, सैद्धांतिक प्रश्न और आंकिक प्रश्न। तो इस दोनों को करना है। अब आंकिक प्रश्न पर अब ज़्यादा ध्यान देना। अभी तक क्या हो रहा था एयरफोर्स के फिजिक्स के पेपर में न्यूमेरिकल्स कम आ रहे थे, मैक्सिमम 3 to 4, और थ्योरी ज़्यादा आ रही थी। तो हम लोग लेवल 1 वाले क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करते थे चाहे कोई भी बुक हो। लेकिन अभी इस बार के एग्जाम में फॉर्मेट बदल गया है, न्यूमेरिकल्स, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो आपको इसके जो आंकिक प्रश्न है वो भी कंप्लीट करने हैं। तो ये 2 बुक तो आपको करनी है। उसके बाद जब आप इन 2 बुक्स की थ्योरी पढ़ रहे हो तो थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते चलो, क्योंकि लास्ट टाइम में आप बुक रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो मैंने अपने नोट्स बनाए थे, तो अभी नोट्स काफ़ी फट चुके हैं। ये मेरी पूरी जो रजिस्टर आप देख रहे हो, ये पूरे फिजिक्स के नोट्स हैं। आप देख रहे हो ना, ये मेरे पूरे फिजिक्स के नोट्स हैं, इन दोनों बुक से बनाए हुए, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्चुअल। अच्छा, आपको फोटो कॉपी नहीं करनी है कि बुक पूरी फोटो कॉपी कर दी, आपको अपने आप से समझना है। देन आफ्टर यू हैव टू मेक योर नोट्स. Notes will be very helpful at the end of the days when exam will very close to you, so you can easily revise your notes with respect to books. So आपको बुक्स करनी। अच्छा, आप एक एक्स्ट्रा चीज और कर सकते हो। जब आप 11th 12th में होगे तो आपकी जो कोई भी बोर्ड्स बुक हो, तो आपने बोर्ड्स की बुक्स में आखिरी में MCQs होते हैं। मेरे में ये चलती थी, ये वाली बुक्स बालाजी पब्लिकेशंस की। तो इनके MCQs आप कंप्लीट करना है। MCQs और चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ लास्ट में चैप्टर में MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो आपको कंप्लीट करने हैं पूरे। तो ये फिजिक्स के लिए सफिशिएंट है। अगर आप इतना कर लोगे तो फिजिक्स के लिए डैम श्योर हो कि यू विल गेट द मार्क्स अबाउट 20 और 15 to 20 यू विल डेफिनेटली गेट। और इतने चाहिए होते, फिजिक्स में हमें धुरंधर नहीं बनना है वहाँ पर, क्योंकि इस बार तो पूरा हिला दिया है। न्यूमेरिकल्स पे आप इस बार ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करता हूँ सेकंड पेपर विच विल बी फॉर मैथ्स। तो मैथ्स के लिए मैंने क्या किया था, जनरली सबसे पहले तो आपको ये बुक ख़त्म करनी है। ये बुक अभी जब आप इसको लगाओगे ना, ये वाली बुक है,
तो आप सोचोगे तो बड़ी इजी है जब आप लगाने बैठोगे, लेकिन ये आपको बुक जो है ना वो कंसेप्ट दे के जाएगी जो आपको वहाँ पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे मैथ के लिए, तो जो कभी हम लोगों का माइंडसेट क्या होता है बोर्ड के हिसाब से होता है, अगर इफ यू आर नॉट टेकिंग कोचिंग तो यू नो वेरी वेल डेट हमारा जो माइंड होता है कि बोर्ड्स के हिसाब से सेट होता है और हम लेंदी क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन को भी लेंदी वे में सॉल्व करने के लिए चले जाते हैं। तो ये आपको दे देगी मतलब शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और इसको करने के बाद, ये बुक करने के बाद आपको करना है ये एनडीए पाथफाइंडर। सबने सोचोगे, आप भी कहेंगे कि क्या पागल हो गया है क्या, एयरफोर्स के एग्जाम में एनडीए की मैथ की बुक बता रहा है। तो आप वैसे भी इतनी बल्कि बुक है और 3 महीने बचे, तो आपको ये कंप्लीट करनी नहीं है। आप इसके सिर्फ मैथ सेक्शन में जाएंगे, इसमें सब कुछ है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, जीएस सारी बुक इस बुक में है। तो आपको इसके मैथ सेक्शन में जाना है, और मैथ सेक्शन में जाने के बाद आप देखोगे कि इसके चैप्टर में थ्योरी है, थ्योरी आपको जरूर पढ़नी है कंसेप्ट, और पढ़ने के बाद इस बुक से, मैं इस बुक की बात बता रहा हूँ, जो कंसेप्ट्स हैं मैथ के वो आपको पढ़ने साथ साथ ये जो कंसेप्ट दे के रखे हैं आपको अपने सेल्फ नोट्स बनाने हैं, जो मैंने इस रजिस्टर में बनाया था। इसमें मैंने सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट मैथ्स के लिख के रखे थे, सारे मैथ्स के कंसेप्ट, सारे फॉर्मूले, सब कुछ मैंने इसमें लिख के रखा था। तो आपको ये करना है। उसके बाद आप कहोगे इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, क्वेश्चंस हैं ज़्यादा और लेंदी भी हैं, एनडीए की है जो कि बुक। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप ये जो बुक्स में आप देखोगे PYQs जो लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं 2012, 2014, तो आप जब बुक खरीदोगे तो उसमें दिख जाएगा, मैं फोटो भी लगा दूंगा साइड में। तो आपको वो क्वेश्चन सिर्फ करने हैं। जब आप वो क्वेश्चंस मैथ के करोगे, तो मैथ के लिए मैंने क्या बताया कि यू हैव टू कंप्लीट दिस फर्स्ट वन, देन आफ्टर यू गो फॉर एनडीए पाथफाइंडर फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, नॉट फॉर ऑल द क्वेश्चन विच हैज बीन गिवन इन दिस बुक, एंड यू हैव टू read thoroughly the concept which is given in this book and make your self notes, because self notes makes you very easy when you exam will be very close to you to get so good marks, below 15 you will get if you have done both books, definitely above 15 you will get out of 25। ठीक है, तो ये मैथ के लिए हो गया। अभी मैं मैथ के लिए मैं पक्का बता रहा हूं कि अगर आप इन बुक्स को थरली 3 महीने में कंप्लीट कर लोगे, और कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप अच्छे से पढ़ने वाले हो और आपके अंदर लगन है तो यू कैन कंप्लीट इट। नाउ बात करता हूँ इंग्लिश की, जो आपका लास्ट का पेपर होता है फॉर एक्स ग्रुप। इंग्लिश के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, ये लूशन की एक आती है, मेरा प्रीफेस गायब हो गया है थोड़ा सा, तो ये प्रीफेस, इस बुक को आपको कंप्लीट करना है। ये मुश्किल से 1 महीने में कंप्लीट हो जाती है, अगर आपके अंदर है डेडिकेशन तो 1 महीने में पक्का कंप्लीट हो जाएगी 110%। ये बुक कंप्लीट करने के बाद मैंने एक्चुअल में क्या किया था, ऑनलाइन सर हैं विनय भैया सर, जो UCI डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, उनको डायरेक्टली फॉलो किया था। उनका एक SP बख्शी बैच है, सॉल्यूशन ऑफ SP बख्शी विच इज़ ए वेरी फेमस बुक फॉर SSC CGL। सो उनका एक प्लेलिस्ट है उस चैनल पर, मैं उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी डाल दूंगा, तो आप वो प्लेलिस्ट पूरी फॉलो कर सकते हैं, और उन्होंने बड़े अच्छे से बताया है, मैंने वो प्लेलिस्ट फॉलो की थी। और दूसरी बात, उनकी ही एक बुक है UCI डिजिटल पब्लिकेशन की, उन्होंने ही लिखी है, विनय मिश्रा सर की, ये बुक को मैंने फॉलो किया था अच्छे से, वो कैप ग्रामर सेक्शन दोनों, मतलब इसमें आपको इतनी अच्छे से लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है ना कि आप जो बड़ी बड़ी बुक्स देखोगे तो वो अपने वे में लिखती हैं, लेकिन जैसे ये जो है ना बुक, तो मिडिल क्लास फैमिली से डेली लाइफ में बातें होती ना, उस तरीके से इसमें ग्रामर्स में रूल दे के रखे हैं। ये बुक का प्रीफेस है, आप ये बुक बाय कर सकते हो, और उस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करिएगा। SP बख्शी विनय भैया की है, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, मतलब अगर आप उनको फॉलो करोगे, और अगर आप ये करते भी नहीं हो और उनको फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट अबव 15 मार्क्स आउट ऑफ 20 इन इंग्लिश। यस, डेफिनेटली श्योर यू विल गेट दैट। सो these are the books you have to complete for getting selection in the Indian Air Force as a अग्निवीर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने एनालिटिक्स में देखता हूँ कि चैनल वीडियो कुछ मेरे कोई व्यूज़ नहीं आते हैं, और आते भी हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं। तो ये सारी थी, ये बुक्स थी। अभी मैं एक वीडियो डालूंगा कि हाउ यू विल कंप्लीट ऑल दिस बुक्स विद इन 3 months एंड हाउ आई डिड। सो दिस आर द वो वीडियो स्ट्रेटेजी पर होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।